राम राम सभी को। वेलकम टू प्रीति तनवर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? बाबा मोहन राम की कृपया सब पे बनी रहें। तो आज मैं आपको कुछ स्पेशली दिखाती हूँ और शायद ये मतलब हर किसी को ना पता हो, हर किसी ने खाई ना हो। मतलब वो कोई खाने की चीज़ है तो बुरा मत मानना, लेकिन वो ये कि मतलब ये चीज़ जहाँ पे होती है वहाँ ज़्यादा जानते हैं इस चीज़ के बारे में। कहीं कहीं ऐसे होता है कि रिलेटिव होते हैं तो इस वजह से पता होगा, वरना ज़्यादातर नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। मैं खुद अपना स्पेशल एग्जांपल देती हूँ। मुझे खुद को भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जब मतलब हमारी शादी हो गई थी तो हमने यहीं पे आके ये चीज़ सुनी थी और यहीं पे आके ये चीज़ खाई थी, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि मुझे ना वो चीज़ वो ना लग के किसी और चीज़ का टेस्ट आता है, और वो चीज़ मैंने पहले खाई हुई है। तो आओ मैं भी आपको दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में कि वो क्या है। अच्छा बताओ, वैसे देख के लग रहा है कि भाई सच बताना। अब आगे तो मैं बता ही दूंगी कि ये क्या चीज़ है, लेकिन आप बताना आपको लग रहा है कि ये क्या है। चलो मैं बताती, ये है रस, जो गन्ने का है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इसे सब नहीं खाते होंगे, सबको नहीं पता होगा। क्योंकि गन्ने का रस, गन्ने का जो जूस होता है, सॉरी, गन्ने का जूस नॉर्मली सब पीते हैं क्योंकि एरिया वाइज हर कहीं मिलता ही है ये। लेकिन जो गन्ने का ये रस जो हमारे घर पे मैंने अभी दिखाया है, ये वो पीने वाला नहीं होता। ये तो गन्ने का रस प्योर है बिल्कुल, और जो मार्केट में हम जूस पीते हैं उसमें बहुत मिलावट होती है, और प्योर ये हम तो नहीं पी सकते हैं। हाँ बट वो है जो स्टार्टिंग से ही मतलब पीते हो तो वो पी सकते हैं। हमने तो स्टार्टिंग में जैसे मतलब वो पिया था, जो हम गन्ने का जूस मार्केट में पीते हैं, तो हमें वो ही अच्छा लगता है टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने ये पिया भी था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे फिर उन्होंने ये चीज़ कही भी कि हाँ मतलब जो मिलावट होती है ना वही अच्छी लगती है, जो प्योर चीज़ है वो अच्छी नहीं लगती। तो वो ये हमने पहले तो वही पिया था तो हमें वही अच्छा लगता है। तो ये हमारे आया था रात गन्ने का रस, गन्ने का रस आया था। तो देखो हमने इसे क्या बनाया था। तो ये बनी है हमारे गन्ने के रस की खीर, जो कि बहुत अच्छी होती है खाने में। ये इसलिए मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये डिब्बी में करके रखी थी हमने। तो ये ना उसमें रखी थी फ्रिज में ठंडी होने के लिए, तो इसलिए मैंने यही निकाली। मैं अपने खाने के लिए निकालूंगी। वैसे ये ऊपर से ऐसी लग रही है तो मिक्स होगी, क्योंकि इसमें मतलब मैं दिखाती आपको सफ़ेद सी लगती है बिल्कुल। पार्थ आपको खानी है खीर, रस की खीर? तो ये है खीर और ये है रस। क्योंकि हमारे घर में तो मुझे छोड़ के बाकी सब ये वाला रस पी लेते हैं, इसलिए जिसको पीना है पहले ही निकाल दिया था एक जग कि ये पी लेना। ठंडा होने के बाद इसमें नींबू काला नमक डाल के वही टेस्ट आता है। तो ये पहले मैं फ्रिज में रख दूँ। इसमें मीठा डालने की जरूरत होती ना हो। पहले मतलब रस छना हो या आवे अपने घर पे छान लो, छान के जिस बर्तन में तुम्हें बनानी है उसमें चढ़ा के रख दो। जैसे ही उस पर उबाल आ जावे फिर इस पर, क्योंकि आपने देखो ही काला काला है, तो इसकी जो काली होवे चमचा से किसी चीज़ से उस ऊपर ऊपर से उतार लो। जैसे पहले हुआ है कि जब दाल रांधने के लिए रखे करे उसके झाग उतार दो, सेम उसी तरह मतलब इसके रस की खीर के भी ऊपर ऊपर से जो काली आवे है उसे उतार दो। उसे उतारने के बाद जब इसमें उबाल आ जावे फिर इसमें फिर वो चावल डाल दो। मीठा डालने की इसमें ज़रूरत होती ना, क्योंकि रस ऑलरेडी पहले ही मीठा रहे गन्ने का, उसमें तो मिठास है ही। तो फिर उसके बाद ये बन जावे। बहुत सिंपल है, बहुत बहुत ही ईजी है बनानी तो, और खाने में बहुत अच्छी है। और ऐसी चीज़ें अब कम ही रही है, क्योंकि आजकल ऐसे खाते ना हैं। जहाँ अवेलेबल है खाने को है तो खाओ भाई, मेरी तरह अगर जिसे अच्छी लगे। जैसे आप बनाते होगे बाजरे की खिचड़ी होती है जो, तो वो भी सुबह के टाइम खाने में बहुत अच्छी लगती है। और जैसे दलिया होता है जो चाय में घोलते हैं, उसे भी रात को बना लेते हैं, सुबह चाय में घोलते हैं, या फिर चाय के साथ खाओ या खाली खाओ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो रात को ही बनाई जाती है। तो ये रस की खीर
बाजरे की खिचड़ी और दलिया, गेहूं का जो दलिया होता है वो। स्पेशली तीनों चीज़ मैंने खुद नहीं देखी पर्सनली, सॉरी। तो तीनों चीज़ रात को बनती है और सुबह के टाइम खाने में बहुत अच्छी लगती है। जैसे हम कहते हैं कि हाँ बासी खाना, तो वाकई में ही बासी खाने को सुबह अलग ही स्वाद है। अब जैसे कि साग बासी छका हुआ अच्छा लगा है, जैसे आज रात को बना ली, सुबह छक के खाया, वो ज़्यादा अच्छा लगा है। तो यूँ दही स्पेशली हमने रखी कि सुबह खीर, रस की खीर बनेगी। तो रस की खीर सच बताना किस किसने खाई है। और जो मैं बोल रही थी ना कि मतलब इसका टेस्ट जो मुझे लगा वो मुझे लगा बिल्कुल बाजरे की खिचड़ी के जैसा। तो आपने मेरे पहले व्लॉगन में देखा भी होएगा, मम्मी ने मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बना के भिजवाई भी। तो बिल्कुल इसका टेस्ट ना ऐसे ही आवे, क्योंकि बाजरे की खिचड़ी भी दही डाल के खाई जावे। दही डाल के खा लो, चाय में खा लो, दूध के साथ खा लो, ऐसे ही खा लो, वैसे भी खा लो। तो उसी तरह ये रस की खीर खाई जा। ये चाय में तो ना खाई देखो हमने, और चाय वाय में भी ना। इसे तो या तो ऐसे ही खा लो खाली, या फिर दही के साथ खा लो, तो बहुत टेस्टी लगा है खाने में। तो ये फिर अभी ये आप है ना ऐसी दिखाई दे रही है ऐसी, वरना मैंने पता ऐसे निकाली है ऊपर ऊपर। जैसे भाई रस का मैंने आप कलर दिखा दिया, कलर ये ऐसा हुआ है, तो ऐसा हुआ है ये सेम बना है जैसे हम चावल की खीर बनावे हैं, ऐसे ही ये बना है। जैसे दूध उबाल आने पे हम चावल डाल दें खीर के लिए, जो खीर बने। और तो सेम ये भी ऐसी बना है, ये भी रस की खीर बोली जावे। रस मतलब रख दो, रस में उबाल आ जावे, फिर इसमें मतलब चावल डाल दो, चावल डालने के बाद में ये फिर ऐसी खीर बन जावा है। तो सेम उसी तरह से ये बने हैं। मैं दिखा ना पाई क्योंकि रात को हमारे बहुत लेट बनी ही सब्जी बनाई, रोटी बनाई मैंने, और दूध दूध वाला। उसके बाद फिर ये रस की खीर बनी, तो इसलिए कैप्चर दिखा ना पाई। आगे कभी बनेगी तो जरूर दिखाऊंगी, पर वैसे मैं ना बनाती, इसे मम्मी ही बनावा है इसे। और तो ये दही के साथ बहुत 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 टेस्टी लगा है खाने में, मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। मैं इनसे बोल ही रही, मैंने क्योंकि सीज़न में एक दो बार ही खाई है, ज़्यादा रस की खीर खाई ना, क्योंकि अब मिल रही है फिर आगे को ना मिलेगी। कुछ चीज़ ऐसी हो मौसम के अकॉर्डिंग ही मिला है। तो इसका सेम टेस्ट दही के साथ खाने में ऐसा आएगा जैसे बाजरे की खिचड़ी खा रहे हों। तो कभी रेसिपी दिखाऊंगी मैं इसकी, जैसे बनाएंगे। मैं तो बनाती रहूँ, मम्मी नहीं बनाई है कभी, मैं देखूंगी, मैं खुद ट्राई करूंगी इसे बनाने के लिए। तो फिर मैं आपके पास रेसिपी इसकी ज़रूर शेयर करूंगी, और बताना कमेंट में कि हाँ ये आपने खाई है या नहीं खाई, और जिसने खाई है उसको ये कैसी लगती है। तो बाय बाय, मैं अपनी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।